नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खिलाड़ी नंबर 1 में। निफ्टी और निफ्टी बैंक की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप दिखाई दे रही है, जहां निफ्टी करीब 12 अंकों की गिरावट बढ़त पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक का 85 पॉइंट नीचे है। मिड कैप्स का आउट परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन मिड कैप इंडेक्स इस समय अगर आप गौर करेंगे जो 300-400 पॉइंट इंट्राडे में भाग चुका है, अब सिर्फ 134 अंकों की ही बढ़त दिखा रहा है। ये फिलहाल है आपके लिए ताज़ा हाल। हमारे साथ 3 जानकार जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, यहाँ से आगे का ट्रेड क्या बनता दिखाई देगा। इस बीच एडवांस डिक्लाइन रेशो आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आते हैं, कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो नॉर्मली हम शो की शुरुआत में देखते हैं, और वहाँ पर अगर आप गौर करें तो ड्रैगर्स क्या है वो नज़र आएगा आपके सामने। एक तरफ टेक्नोलॉजी कंपनियां सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है मार्केट को, लेकिन बैंकों की तरफ से एक अच्छा खासा दबाव बनता हुआ निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में आपको वो साफ दिखाई देगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली का सिलसिला कायम है। इनफैक्ट एमएनएम में हमने देखा है सुबह से ही बिकवाली की पोजीशंस बनी हुई हैं। अगर साथ मिला है वो टीसीएस का, हिंडाल्को का, एसबीआई और रिलायंस इंडस्ट्रीज का। इन 3-4 काउंटर्स की बदौलत हम थोड़े से संभल कर कारोबार कर रहे हैं, वरना इस समय निफ्टी इनफैक्ट अपने सारे जो गेन्स है गवा सकता है। स्थिति वैसी ही बनती दिखाई दे रही है। चलिए, हमारे साथ हमारे 3 जानकार जुड़ेंगे। जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक, आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री। आप तीनों का ही स्वागत है। शुरुआत अच्छी थी, गैप अप देखने को मिला, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर कुछ कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। सोनी, मार्केट की चाल को पहले तो कैसे पढ़ना चाहिए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे 24,500 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में। उसका पीसीआर का अगर हम कैलकुलेट करें तो अभी भी 1.2 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, यानी कि पुट राइटर्स काफी अच्छे से डिफेंड करने के लिए रेडी हैं। सो यहाँ से एक सपोर्ट के पास ही आ रहा है निफ्टी। सो 24,500 सपोर्ट के साथ वो पकड़ के दोबारा 24,650 700 रेंज को टेस्ट कर सकता है। आज और कल के डे में मुझे यही 200-250 पॉइंट्स का एक रेंज नजर आ रहा है, 24,500 से 24,750, 24,800 ऑन द हायर साइड। सो इसी रेंज में साइडवेज मूवमेंट रहेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा निफ्टी, मुझे यहाँ से लग रहा है कि तो कुछ कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है बाजार। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? किस अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो तेजी के सौदे पकड़े, मंदी, या दोनों तरफ के ट्रेड्स पकड़ना जरूरी होगा? आपने सही कहा, मार्केट डेफिनेटली कंसोलिडेशन मोड में ही रहना चाहिए। मुझे लग रहा है 100-200 पॉइंट की रेंज एक से 2 दिन में आपको देखने को मिल सकती है। नीचे में 24,400, ऊपर में 24,750, इसी के बीच में मुझे लग रहा है निफ्टी रहना चाहिए। पर एक्शन मिड कैप्स में काफी अच्छा है। अभी भी आप देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग जरूर नजर आ रही है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना है तो मुझे लग रहा है बाइंग साइड रह सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में। जब तक वहां पे रैली फिजल आउट नहीं होती, वहां पे आप अपनी पोजीशंस रख सकते हैं। तो जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी में कोई बाई का ट्रेड नहीं है जब तक थोड़ा और डिप ना आ जाए 24,400, 24,450 वहां पे आएगा तो निफ्टी डेफिनेटली डिप पे बाई करेंगे। पर मुझे लग रहा है एक्शन मिड कैप में ज्यादा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा बेटर है। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ज्यादा जोर दे। ब्रिजेश, आपकी अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग मैडम। सो बेसिकली मेरा भी यही मानना है कि मार्केट रेंज में रहेगा। 24,500 का जो लेवल है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आज का जो दिन है वो एक ब्रीदर की नजरिए से हम देख सकते हैं, और 24,400 के आसपास में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी कहीं ना कहीं इसके पास आएगा, वहां पे शायद सेटल हो सकते हैं। तो वहां पे जब भी आते हैं हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 24,600 24,700 का लेवल के करीब रेजिस्टेंस है। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि 24,400 और 24,700 ये रेंज रहेगा लार्जर डिग्री में। ये हो सकता है रेंज पूरे वीक के लिए भी बन सकता है, और बाई एनी चांस 24,400 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो फिर से एक नेगेटिव बायस हो सकता है मार्केट में। तो कॉशियस व्यू लेके चलेंगे। फिलहाल तो रेंज बाउंड व्यू का व्यू है निफ्टी पे। रेंज बाउंड मार्केट ब्रिजेश भी कह रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल कर चले, थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। इस तरह के कॉशन के बीच पहला ट्रेड क्या होगा आपका ब्रिजेश? आज जो काफी अच्छा एक सेटअप आया है, जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जो 442 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि उसमें एक अच्छा सेटअप है। इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट बिहेवियर मुझे लगता है इसमें एक अच्छा एक तेजी बन सकता है। 425 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, और इसका जो टारगेट है 480 का। ओके, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 480 का टारगेट, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी वाली इस समय बन रही है। लेकर आइएगा प्लीज वो ट्रेड। आपकी स्क्रीन पर 444 पर है, 480 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा, और आप स्टॉप लॉस 425 का रखेंगे। ये है फिलहाल बाय साइड का ट्रेड। सोनी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा?
आशा दी, मेरा ओपनिंग ट्रेड यहाँ पे रहेगा गेल पे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आज नजर आ रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट भी है चार्ट्स पे। सो गेल यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, 237.2 रेंज पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 228 और टारगेट रहेगा 255 और 260। हम देख सकते हैं कि कॉल्स में हायर स्ट्राइक ऑप्शंस में आज काफी एग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे हैं, यानी कि राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं पोजीशन से। सो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट भी है चार्ट्स पे, सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटलुक 260 की तरफ बन रहा है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी 255 260 के लिए एक मौका तेजी का गेल में, और 228 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। आज वैसे भी ऑयल एंड गैस कंपनियां रेडार पर आई हैं और ये फिलहाल फोकस में आता हुआ स्टॉक का। अरुण, आपका ओपनिंग ट्रेड? चंदा जी, मेरा मेरा पहला ट्रेड भी त्रिवेणी इंजीनियरिंग था, पर ऑलरेडी वो दे चुके हैं। तो मुझे लग रहा है सेकंड ट्रेड जो रहेगा हिंद कॉपर में रहेगा। इन ओवरऑल मेटल्स में मुझे लग रहा है अच्छी तेजी देखने को मिल रही है नीचे के लेवल से। इवन जो इंटरनेशनल प्राइजेस है उसमें भी अच्छा मोमेंटम आया, तो हिंद कॉपर को बाय करें। 312 का स्टॉप लॉस लगाएं और 348 का ऊपर में टारगेट। ओके, तो ये फिलहाल हिंद कॉपर में एक अपॉर्चुनिटी बाय साइड की बनती हुई आपके लिए 2% के गेन्स देखने को मिले। इनफैक्ट हिंद कॉपर एक आप कह सकते हैं मोस्ट वांटेड स्टॉक है। आज सुबह में प्री ओपन से पहले इस पर एक राय आई, मार्केट खुलने के बाद एक राय है, 10 बजे के शो में एक बाय कॉल आया और अब 11 बजे में भी हम एक बाय कॉल आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो सवा 2% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। एक बार वो टारगेट स्टॉप लॉस अरुण का जो है वो दोहरा देते हैं। 348 की तरफ बढ़ेगा ये काउंटर और 312 का स्टॉप लॉस रहेगा। अरुण, लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी देंगे? चंदा जी, दूसरा ट्रेड अगेन कैम्स में रहेगा। कैम्स में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो इस स्टॉक को करंट लेवल पर बाय करें। 4280 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 4850 तक मुझे लग रहा है जाना चाहिए, तो 4445 के आसपास है करंट लेवल पे स्टॉक को बाय करके चल सकते। ओके, तो करंट लेवल पर बाय साइड का ये ट्रेड 4850 आपके लिए टारगेट रहेगा कैम्स में। और कैम्स अच्छा चला भी है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, आपने गौर किया होगा। कैम्स, CDSL, ये सारे ट्रेड्स हैं जो एक्टिवली प्लेस्ड है मार्केट में। 4850 टारगेट और 4280 के आसपास का स्टॉप लॉस। ब्रिजेश, आपका ट्रेड? मेरा दूसरा ट्रेड सिटी यूनियन बैंक में है। 166 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये हमारे फंडामेंटल पिक में भी है और हम इसको काफी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। सपोर्ट्स के पास ट्रेड कर रहे हैं। 50 दिन के मूविंग एवरेज पे अभी सपोर्ट लेते हुए मुझे लग रहा है कि ये वापस रेजिस्टेंस जोन पे जा सकता है। जो इसका जो रेजिस्टेंस है 175 के आसपास है, तो ये उसका इमीडिएट टारगेट रहेगा 175। और जो स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे वो है 164। ओके, तो 164 का स्टॉप लॉस और 175 के लिए एक अपॉर्चुनिटी। 166 पर ट्रेड कर, आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, 163 कर लीजिए मैडम। ओके, ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव आता हुआ सिटी यूनियन बैंक का बाई साइड का ट्रेड 175 तक जा सकता है ये काउंटर। ठीक है, सोनी, आपका ट्रेड क्या है? अच्छा जी, मेरा दूसरा ट्रेड यहाँ पे रहेगा इंडस टावर में बाय करने की सलाह है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज 1020 EMA कोइंसाइड हो रहा था, उसी हर्डल को क्रॉस किया है, काफी स्ट्रॉन्ग। सो करंट प्राइस 418 417.8 इसी रेंज में बाय कर सकते हैं। 400 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 400 पे स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 450। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉल में भी ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे हैं, कर रहे हैं, चार्ट्स पे भी ब्रेकआउट आया है और 400 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो करंट प्राइस पे बाय कीजिए, 400 स्टॉप लॉस, 450 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। 450 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बाई साइड की, 400 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये आपके लिए राय इंडस टावर पर साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दो ट्रेड्स आए हैं हमारे जानकारों की तरफ से। एक और स्टॉक के जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे हम एक मैनेजमेंट से भी रूबरू होंगे। बोरोसिल रिन्यूएबल के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए। Q1 में हमने देखा थोड़ा सा पेन देखने को ज़रूर मिला है, इससे रिकवर करने की क्या तैयारी है, उस सब पर बातचीत होगी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और फोकस अब बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर करेंगे। बोरोसिल रिन्यूएबल्स के नंबर्स जो आए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़ी सा धीमापन या फिर थोड़ी सी वीकनेस परसिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ध्यान रखिएगा, कंपनी का जो लॉस है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ ज़रूर दिखाई दिया था। रेवेन्यू फ्लैटिश है, एबिटा में करीब 14% तक की ग्रोथ ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन मार्जिन्स कुछ ट्रिम हुए हैं। अब लॉस बढ़ा है,
हल्का सा ही सही लेकिन लॉस बढ़ा है। अब आगे की तैयारी क्या है, किस वजह से लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन प्रदीप खुरेका जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। लॉस परसिस्ट कर रहा है। आप, मुझे याद है पिछली बारी आपसे जब बातचीत हुई थी, जहां पर आपने कहा था कि ये सोलर मॉड्यूल्स और सोलर को लेकर इतना जो इन्वेस्टमेंट सरकार का हो रहा है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये क्या आपको इस लॉस से उबरने में मदद करेगी? अगर एक अंदाजा हमें उसका दे सके। जी, दरअसल बात यह है कि लॉस डिमिनिश हुआ है काफ़ी। पहले से 13 करोड़ रुपए का था, अब 3 पे आ गया है। और उसकी वजह ये है कि प्राइसेस बहुत लो थे हमारे पहले। बीच में क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो खैर इम्प्रूव किया ही हमने, जिसकी वजह से भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता है कुछ। और इसके अलावा जो फ्रेट रेट है वो घट गया, बढ़ गया। तो उसकी वजह से लैंडेड कॉस्ट बढ़ गया हमारे कॉम्पिटिटिव ग्लास का, जिसकी वजह से हम दाम बढ़ा सके टू अ मोर सेंसिबल रेट। और बढ़ाने के बाद में हमारे लॉस कुछ घट गए हैं। इसके अलावा तो सबको पता है कि सरकार ने बजट के समय ऐलान किया कि इंपोर्ट ड्यूटी 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लागू पड़ेगा 1 अक्टूबर से। उसका प्रभाव आज तक पड़ा नहीं है, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद ज़रूर पड़ेगा। उससे भी सुधार मिलेगा अपने को। और मीनवाइल जो मैंने गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा था, वो ये कहा था कि अब एक ALMM लागू पड़ गया है 1 अप्रैल से। और इसका मतलब ये है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, और जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को प्राप्त कर सकता है, इसके सर्टिफिकेशन को प्राप्त कर सकता है, सिर्फ उसे ही अधिकार है कि कोई सरकारी टेंडर में वो कोट कर सकें। अभी तक जो इम्पोर्टेड मॉड्यूल्स हैं उसका भी प्रयोग किया जा रहा था ऐसी टेंडर्स में, लेकिन अब वो प्रयोग नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका ALMM सर्टिफिकेशन हाल में अभी तक हुआ नहीं है। Therefore, जो इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके बहुत बड़ा ग्रोथ आया है। इनके ग्रोथ की वजह से इंडिया में सोलर ग्लास का डिमांड बहुत बढ़ गया है। बढ़ने की वजह से आज माल सबका बिक रहा है। हमारे अलावा 4 सोलर ग्लास प्रोड्यूसर और भी हैं। आज सबका माल बिक रहा है और अच्छे से बिक रहा है। प्लस जैसा मैंने बताया, प्राइसेस भी कुछ सुधार में हैं इम्पोर्ट फ्रेट रेट के बढ़ने की वजह से। क्योंकि लेकिन क्लियरली कंपटीशन भी है। जब आप कहते हैं सबका माल बिक रहा है, तो आप इस समय कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी सेल्स ज्यादा बढ़े? किस तरह के टाई अप्स आप लार्जली करते हुए दिखाई देंगे, या फिर कुछ अलग इनोवेशन करने की जरूरत होगी? क्या प्लान होगा प्रदीप जी? जी, ऐसा है कि हम सबसे पुराने मैन्युफैक्चरर हैं मार्केट में। 2010 से हमारा प्रोडक्शन चालू है, यानी 14 साल हो गए। तो माल तो हमारा तो बिकता ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे कंपटीशन से मेरे माल में कोई फ़र्क पड़ रहा है। मेरा 100% आउटपुट बिकता है। और जिस दिन ये मंथ एंडिंग के दिन 1 दिन का प्रोडक्शन हमारे गोडाउन में रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो यानी बिकने में कोई प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इंटरनेशनल कंपटीशन या डोमेस्टिक कंपटीशन, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, उस पे ही जो है बात उतना ही है। सेलिंग प्राइस कुछ कम था, अब कुछ इम्प्रूव हो रहा है। गवर्नमेंट ने इस बात को नोटिस किया है, और नोटिस करने की वजह से आज तक सोलर ग्लास के इंपोर्ट फ्री ऑफ ड्यूटी थे, कंप्लीटली फ्री ऑफ ड्यूटी। जो बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि इंपोर्ट मॉड्यूल्स पे तो 40% है, सोलर सेल्स पे 25% है। तो जिस सोलर डंपिंग या जिस सोलर सब्सिडी उनको मिल रहा है, वही सोलर ग्लास वालों को मिल रहा है चाइना में। तो ये उनको प्रोडक्शन मिला, हमें भी मिलना चाहिए था, किसी वजह से नहीं मिला मान लीजिए। अब ऐलान हो गया है, तो 1 अक्टूबर से ये होने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा मेरा ख्याल है। तो ठीक है, 1 अक्टूबर ऑनवर्ड सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखाई देगी। रफली कितना आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ से अब इम्प्रूव हो सकती है? देखिए, अभी करीब 106 रुपये का चल रहा है, और अगर इसे 106 तो खैर पिछले क्वार्टर की एवरेज बात हो रही है, अब उससे ज़्यादा है, सीधे 10% बढ़ जाएंगे जी। सीधे 10% यहाँ से बढ़ेंगे? ओके, अगर एवरेज 116 का है तो मान लीजिए 128 का हो जाएगा। ओके, दैट्स गुड टू हियर। आप जर्मनी में भी एक लाइन लगा रहे थे, क्या वो काम शुरू हो चुका है, और वहां से किस तरह की डिमांड मिलेगी? जी, लाइन लगा हुआ था, हमने खरीदा था उसको। रेडीमेड फुल्ली फंक्शनल फैक्ट्री है, टॉप क्लास क्वालिटी है, टॉप क्लास हमारी मैन्युफैक्चरिंग टीम है।
जर्मनी में वही प्रॉब्लम है जो हिंदुस्तान में है, वो ये है कि सोलर मॉड्यूल्स इस वक्त माने पानी के भाव चाइना वाले बेच रहे हैं। जी। उसका कोई नाप तोल नहीं है, कोई उसमें प्लस माइनस नहीं है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट की सब्सिडी है, जिसकी वजह से वो इतने लो प्राइस में बेच पा रहे हैं। यही सिचुएशन जर्मनी में प्रिवेल कर रहा है। इस सिचुएशन को पूरे हिसाब से समझ करके यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है उसने एक ऐलान किया कि हर मेंबर कंट्री इस पे जो भी प्रकार का वो इसको हेल्प करना चाहते हैं अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, वो कर सकते हैं, अपने रूल्स बना सकते हैं। इसके अंतर्गत फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया 3 देशों में रूल बन चुके हैं। और ये रूल एसेंशियली ये है कि अगर लोकल हाउस होल्डर रूफटॉप सोलर में यूरोपियन सोलर मॉड्यूल लगाएगा तो जी। टैक्स ब्रेक बहुत अच्छा मिलेगा, जिसका मतलब है टू अ लार्ज एक्सटेंट वो जो जितने रुपए का मॉड्यूल लगाएगा रूफ पे उतना उसको टैक्स में वो डिडक्शन मिल जाएगा। तो वो एक तरह से सरकार ही उसका पेमेंट कर रही है, तो एक तरह से या सब्सिडाइज कर रही है सरकार। तो ये इससे काफ़ी इंक्रीज हो गया डिमांड ऑलरेडी फ्रांस और इटली में। जर्मनी का बाकी है, अब हम वेट कर रहे हैं कि जर्मनी में कब होगा, क्योंकि जो कुछ भी होता है देखिए सरकार को बात समझने में, कोई प्लान को फॉर्मुलेट करने में समय लगता है। तो जी। वो समय लग रहा है, और वो जब होगा तो हो जाएगा। तो हमारी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है यूरोप में, बिकॉज यूरोप में और कोई दूसरा सोलर ग्लास बनाने वाला है ही नहीं, सिर्फ हम हैं। तो जब वो होगा तो तो हाँ, उसका उसका फायदा आपके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। तो कमेंट्री इनफैक्ट काफी आश्वस्त आई एम श्योर आपके निवेशकों को करेगी, क्योंकि वो लॉस देखकर लोग हमेशा चिंता में रहते हैं कि टर्न अराउंड कब होगा, लेकिन उसके लिए विजिबिलिटी है। खुरेका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर FY25 सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टॉक आपके सामने रिवर्सल दिखाता हुआ करीब 1.5% ऊपर इस समय। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं।